Hello friends, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to estimate the equations trigonometry identities. How we estimate trigonometry identities we learn in this video. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जिसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं उन्हें हम किस प्रकार से निगमित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, समझते हैं कि ट्रायंगल क्या है। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको जिसको राइट एंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं दिया गया है और यहाँ पे जो बी है वो उस पर 90 डिग्री है जिसको हम समकोण कहते हैं। इसको हम जो ऊपर वाली भुजा होती है इसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर पी से मैंने डिनोट कर रखा है। ये जो होता है जिस पर ये पूरी लाइन खड़ी रहती है उसको बेस बोलते हैं जिसको आधार कहते हैं। और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली जो यहाँ पे लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं। अब इसके अंदर जो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है वो होती है साइन, कोस और टेन। और इनका एक रेशियो होता है जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा कोसेक, ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कोट। और इनके बीच में एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। एक्चुअली यहाँ पे पी बी पी का जो मतलब है वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। इसको हम हिंदी में लाल कक्का भी पढ़ते हैं, है ना, लाल के और ये ए होता है, मतलब लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ये चीज़ आपको याद है तो यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसको मैंने ऑलरेडी एस्टिमेट कर रखी है, इस वीडियो के लिंक भी मैं दे दूँगा, आप वहाँ उस पर जाकर देख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बोलती है कि जो हमारा राइट एंगल होता है इसका जो हाइपोटेनियस होता है जिसको हम यहाँ पे AC शो कर रहे हैं, AC जो होता है वो AB और BC के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है उनके लिए सबसे पहले करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं जो पहली आइडेंटिटीज होती है जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मतलब भाग दे दिया डिवाइड करने पर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका AB स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका BC अपॉन AC का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसे हम बोल सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब देखिए AC अपॉन AC तो हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्या दिख रहा है आपको, AB है आपका AB, ये बोलता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका AC तो लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए हम देखते हैं यहाँ पे P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये हम देखते हैं तो ये इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। तो ये जो रेशियो होता है वो साइन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, मतलब AB अपॉन AC की जगह हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा हो गया और इसका स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस BC अपॉन AC। BC यहाँ पे देखिए BC ये जो है आपका बेस है, अगर बेस है ये, और AC यहाँ पे क्या है, कर्ण है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो BC अपॉन AC तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कोस थीटा। क्या बोलते हैं इसको, कोस थीटा बोलते हैं। तो ये चीज हो गई यहाँ पे आपकी कोस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पहली समीकरण बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार यही वाली इक्वेशन जो होती है पूछी जाती है।
आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से इनको अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देखते रहिए। दूसरा जो है यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे 2 दे दीजिए आप एक्चुअली। अब दूसरा हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, जो आपकी इक्वेशन इसके अंदर दिख रही है, एक बार AC से डिवाइडेशन कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, एक बार AB से डिवाइडेशन करते हैं। तो AB से डिवाइड करने पर इक्वेशन फर्स्ट को अगर हमने AB से डिवाइड किया तो आपका हो गया AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर से, एक्चुअली AC स्क्वायर सीख जाए AB स्क्वायर से, है ना। अब यहाँ पे हो गया आपका AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। वापस AC अपॉन AB को हम क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए। AC अपॉन AB मतलब यहाँ पे क्या है, AC अपॉन AB। तो AC हम बोल रहे हैं कर्ण को, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, और AB जो है वो लंब है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कहाँ पे आ रहा है, मतलब जो आपका हाइपोटेनस है अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपन रेशियो देखते हैं, ये हाइपोटेनस है, यहीं पे 2 जगह है, और परपेंडिकुलर एक तो यहाँ पर है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कोसेक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोसेक बोल रहे हैं। तो इसको लिख दीजिए आप कोसेक। क्या लिखेंगे आप इसको, कोसेक लिखेंगे। तो ये हो गया आपका कोसेक, और इन दोनों का स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AB क्या हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB। देखिए BC जो है आपका बेस है और AB जो है वो लंब है। बेस अपॉन क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर को, आधार बटे लंब को हम बोल रहे हैं कोट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोट बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कोट, और ये इसका स्क्वायर और ये थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास आया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये जो इक्वेशन होती है इसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, जो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसे सेकंड बोलते हैं, तो ओवरऑल ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब तीसरा वाली जो इक्वेशन है उसको एस्टिमेट कर लेते हैं थर्ड के लिए। थर्ड वाली जो इक्वेशन है, वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जो AB हो गया, AC हो गया, अब हम क्या करेंगे BC स्क्वायर का डिवाइडेशन कर देंगे। तो ये हो गया AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो ये चीज़ तो आपकी 1 का स्क्वायर हो जाएगी। AB अपॉन BC, AB मतलब क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और BC क्या है आपका बेस है। तो लंब बटे आधार जिसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए यहाँ पे आपको ये रेशियो दिख रहा है, पहले वाले में ये रेशियो था। तो 10 इसको क्या बोलते हैं अपन, tan थीटा बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 10, और दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे AB अपॉन BC। देखिए AB अपॉन BC, AC अपॉन BC, सॉरी AC अपॉन AB अपॉन BC जो था यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखते हैं AC अपॉन BC। AC क्या है आपका ये, और BC है आपका ये। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार जिसको अपन बोलते हैं। तो कर्ण बटे आधार, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सेक थीटा। क्या बोलते हैं इसको, सेक थीटा बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो होती है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जो थर्ड इक्वेशन होती है। ओवरऑल 4 इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे। तो ये जो आइडेंटिटीज है इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है इसके अंदर, सबसे पहले हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, जिसको पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन कहते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और जो मैं बात बताने की बोल रहा था वो ये है कि एक बार इसी इक्वेशन में एक बार AC से, एक बार AB से और एक बार BC से डिवाइडेशन करना पड़ता है। और अगर रेशियो आपको मालूम है कि AB अपॉन BC AC अपॉन BC क्या कहते हैं,
तो अपने आप ये रेशो से आप यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन बड़ी ही आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उसको बताते रहिए, वो भी सीखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर किए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।